आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2023 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू इसके बराबर है, यानी इसका इंटीग्रेशन के अपॉन 3000 के बराबर है। तो अपने के का वैल्यू निकालना है, फाइंड के इज इक्वल टू किसके बराबर है। तो अपन क्या कीजिए, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने के पास इसको आई मानते हैं, आई इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे इंटीग्रेशन माइनस 0.15 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो 0.15 तक बराबर। और ये मॉड 100x² और माइनस टाइम्स 1 और इस पूरे का मॉड और dx। जैसे आपको पता है कि मॉड आएंगे तो मॉड को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। मॉड को पहले अपने के पास क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर आप गौर से देखो तो यह क्या अपने के पास 100x² है और ये माइनस a से लेकर के प्लस a है। जैसे अपने के पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपने के सेम हो और सिर्फ माइनस का डिफरेंस हो, तो अपने पास ये प्रॉपर्टी लगा के देखिए, अगर अंदर वाला फंक्शन ऑड हो जाए तो अपने पास ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन अंदर वाला फंक्शन अगर इवन हो गया तो ये फंक्शन अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो अपने पास 2 टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये जो फंक्शन है ना अंदर वाले, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले की बात कर रहे हैं। दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। ये फंक्शन आपके पास कौन से फंक्शन है, ये फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन है। जब ये फंक्शन इवन फंक्शन है तो यहां से अपने पास आई इक्वल टू हो जाएंगे अपने के पास 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। अब लिमिट अपने पास 0 से लेकर के 0.15 तक पहुंच जाएगा और इंटीग्रेशन ये आ गया अपने पास किस बराबर 100x² और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और ये आ गया अपने पास dx के बराबर बराबर। ये आ गया, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास ये लिमिट अपने के पास देखिए 0 से लेकर के 1 तक। अब अपने के पास क्या कीजिए, मॉड को डिफाइन कर लीजिए। तो यहाँ से अपने के पास सबसे पहले ये देखिए कि ये जो मॉड है अपने के पास 0 कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर अपने के पास क्या कीजिए 100x² माइनस टाइम्स 1, क्योंकि 0 से अपने जहाँ पर ये 0 बनेगा उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव से खुलेगा, राइट साइड में पॉजिटिव से खुलेगा। इक्वल टू अपने के 0 के देख लीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 100x² इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 के बराबर, यानी x इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास 0.1 के बराबर। x इक्वल टू आ गया अपने के 0.1 के बराबर, यानी ये 0.1 पे जो ये अपने के पास इंटीग्रेशन है ये अपने के पास क्या खुल जाएगा, नेगेटिव। इसके लेफ्ट में अपने के पास नेगेटिव खुलेगा, इसके राइट में पॉजिटिव खुलेगा। यानी यहाँ से i इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 2 इंटू, यहाँ से अपने के पास 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो 0.1 तक। 0 से लेकर के 0.1 तक ये जो फंक्शन है निगेटिव के साथ खुलेगा तो एक माइनस साइन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 100x² हो जाएगा बराबर और इंटू dx के बराबर, ठीक है। और अपने पास 0.1 से लेकर के अपने पास ज्यादा लीजिए, 0.1 से अपने पास क्या लीजिए, ज्यादा लीजिए। तो ये अपने पास किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव के साथ। तो प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 0.1 से लेकर के 0 से नहीं 0.1 से लेकर के 0.15 तक ये जो मॉड खुलेगा वो अपने पास पॉजिटिव से खुलेगा, यानी 100x² और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा, ठीक है। बस हम कुछ नहीं किया, अपने के पास ये जो लिमिट है ना, इस ये जो मॉड है ना, मॉड को हम डिफाइन कर लिए बराबर। ये आ गया। अब अपने पास क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आई इक्वल टू आ गया अपने पास 2। अब अपने पास कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है। ये आ गया अपने पास 1 माइनस अपने पास आ जाएंगे 100x³ सॉरी 1 कहाँ से आएंगे, ये अपने पास किस पर आ जाएंगे 1 का इंटीग्रेशन x और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास किस बराबर 100x³ और अपॉन में किसके बराबर जाएंगे, तो 100 के बराबर, हाँ या ना, सॉरी अपॉन में 100 कहाँ से 3 के बराबर। थोड़ी से कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लोअर लिमिट 0 के बराबर, अपर लिमिट अपने पास 0.1 के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 100x³ और अपॉन में 3 के बराबर और माइनस टाइम्स x के बराबर। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट चिपकाइए तो 0.1 के बराबर और अपर लिमिट अपने पास आएगा 0.15 के बराबर। अब कुछ नहीं, इसमें अपने पास मल्टीप्लीकेशन है, ये अपने पास कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो अपर लिमिट इसमें डालते हैं और लोअर लिमिट डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपर लिमिट डालें। तो यहाँ से अपने के पास i इक्वल टू i/2 लिख दे। क्या इसको हम क्या किए, इस 2 को अपने पास जब तक डिवाइड कर लिया, बार बार कौन अभी मल्टीप्लाई करेगा, बाद में अपने पास डायरेक्ट फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 को हम क्या कर दिए, इधर हम डिवाइड कर दिए बराबर। तो यहाँ से अपने पास i/2 और अपने के पास इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालते जाइए। यहाँ से अपर लिमिट अपने पास आएगा 0.1 के बराबर, ये हो जाएंगे देख लीजिए 0.1 के बराबर। अब माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 0.1 का क्यू है, तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 100 और मल्टीप्लाइड बाय 0.1 का क्यू कीजिएगा ना तो 0.001 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 0.001 के बराबर। कोई दिक्कत हमारी सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हम 0.1 का क्यू भेजिए करके देख लीजिए। 0.1 को अपने पास क्या कीजिए, 0.1 को अपने 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यह आ गया अपने पास एक एक कम एक और यह आ गया कितने 0, तो 0.1 के बराबर। 2 पॉइंट के बाद 0 फिर अपने पास 0 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास मल्टीप्लाई कर तो 0.00 किसके बराबर जाएंगे, 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपने के पास ये तो अपर लिमिट आ गया,
और अपॉन में 3 लिखना ना भूले, ठीक है। और यहाँ से अपने के पास प्लस टाइम्स, बताइए प्लस टाइम्स, अब अपने के पास अपर लिमिट डालने जाएंगे, फिर अपने के पास लोअर लिमिट। अपर लिमिट डालिए तो अपने के पास थोड़े से अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 का अपने के पास मल्टीप्लीकेशन कीजिए किससे, तो 3 टाइम्स। तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेटर है, आपके पास कैलकुलेटर होगा नहीं, तो आप क्या कीजिएगा 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। तो अभी ये तो 0.15 है ना, 0.15, ठीक है। तो ये जो अपने पास आएंगे वो आ गया 0.0037, सॉरी 0.00.15 सही है, 00375 और होल अपॉन में अपने पास किस पर आ जाएंगे 3 के बराबर। बस अपने पास कैलकुलेशन है और खतरनाक वाला कैलकुलेशन, और लोअर लिमिट अपने पास जैसे डालेंगे तो ये आ गया अपने पास 0.15 के बराबर, 0.15 के बराबर, ये अपने के पास इसके बराबर आ गया बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर अपन के पास ये लोअर लिमिट अपन के पास यहाँ पर डाले तो ये आ गया माइनस टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो ये लोअर लिमिट डालेंगे ना तो ये यही बनेगा, क्या बनेगा, यही बनेगा। तो हम क्या कीजिए कैलकुलेशन को बचाने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये सेम बनेगा माइनस टाइम्स, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ये अपने का सेम बनेगा। तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे I/2 के बराबर, I अपॉन 2 के बराबर, और यह गया 2 इंटू, यहाँ से अपने के सॉल्व किया तो यह गया अपने पास 1/10 और माइनस टाइम्स ये अपने के पास 0.2 3 है ना, तो अपने पास ये आ जाएंगे 1/30 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो ये अपने के पास 0.1 आ जाएंगे और अपॉन में 3, तो ये आ गया अपने के बराबर 1/30 के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने का सॉल्व कीजिए, इसको अपने का सॉल्व करना ही पड़ जाएगा, और कोई ऑप्शन हमें तो दिख नहीं रहा है यार। इसको अपने पास क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, काफी खतरनाक आ जाएगा यार। मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास किससे, तो 100 से, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास, और ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 0.3375 बराबर, ये 2 जीरो आ जाएंगे और अपॉन में अपने के पास 3 के बराबर हो जाएंगे बराबर, और माइनस टाइम से आ गया अपने के पास 15 और अपॉन में आ गया अपने के पास किस बराबर 100 के बराबर, ठीक है। अब अपने के पास क्या करें, ये 3 से खैर कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन अपने के पास कुछ करें क्या, यहाँ पे अपने के पास गौर से देखेंगे तो अपने के पास 3000 है, 3 को अपने के पास कैंसिल आउट कीजिए ही नहीं, इस पॉइंट को हटाते हैं, क्या कीजिए अपने के पास इस पॉइंट को हम यहाँ पर हटाते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 3 4, तो एक पे अपने के पास कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, यही हो जाएंगे ना अपने के पास, देख लीजिए ये जीरो आ जाएंगे, तो अपने के पास एक पर अपने के पास किस पर 4 जीरो, ये अपने के पास 0.15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 0.15 और मल्टीप्लाई 0.15, तो ये आ गया 0 0, सही है। खैर चलिए रहने देते हैं, यहाँ से अपने के पास इसके बराबर हो गया, यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे I/2 इक्वल टू अपने के पास आ जाएंगे 2 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास डिनोमिनेटर में 30 के बराबर, ये आ गया अपने के पास के बराबर 3 - 1 के बराबर, यही हो जाएंगे ना अपने के पास, देख लीजिए 30 डिनोमिनेटर 10 या 30, और ये आ गया अपने के पास 1 के बराबर, प्लस टाइम इसको अपने के पास सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर 3 पे 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, यही हो जाएंगे अपने के पास। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, 4 जीरो ये आ गया। अब अपने के पास क्या करें, तो कुछ तो करना पड़ेगा दया, ऐसे थोड़ी अपने के पास काम चलने वाले, तो 3 पे 4 जीरो आ गया, और ये आ गया अपने के पास 3375 और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 15 या 45 के बराबर, क्यों, क्योंकि अपने के पास 4 जीरो है और ये 2 जीरो यहाँ पर लगा दी बराबर, क्योंकि 4 जीरो से अपने के पास 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 300 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 या 4500 हो जाएगा। बस कैलकुलेशन थोड़े से अपने के पास देख लीजिएगा, हमें कैलकुलेशन पे तक हो रहा है थोड़ा 2/300 के बराबर हो जाएंगे, सॉरी 2/30 के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए 37, इसको अपने के पास क्या कीजिए 8 कर लीजिए, यहाँ के अपने के पास 0.224, ठीक है चलिए रहने देते हैं। इसको अपने के पास क्या कीजिए पॉइंट नहीं 3375 और माइनस टाइम्स अपने के पास किसके बराबर है 3375 माइनस टाइम्स 4500, ये 3375 आया, ये माइनस हो जाएंगे यार, माइनस टाइम्स अपने के पास किस बराबर 4500, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर माइनस टाइम्स 1000, तो इस माइनस को यहाँ पे से हटा दे क्या, इस प्लस को, ये आ गया अपने के पास बराबर 1125 और डिवाइडेड बाय अपने के पास किस पर आ जाएंगे 30,000 के बराबर, क्या गया अपने के पास 30,000 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करें, तो I इक्वल टू अपने के पास किस पर आ जाएंगे I/2 इक्वल टू या गया अपने के पास 4/300 और माइनस टाइम्स अपने के पास 4/300 है 4/3 माइनस टाइम्स 1125 और यह गया अपने के पास किस बराबर 30000 4 जीरो के बराबर बराबर। अब अपने के पास यहाँ से सॉल्व कीजिए तो I/2 इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, यहाँ पे देख लीजिए ये आ गया अपने के पास 30,000 के बराबर बराबर, ये आ गया 1 2 4 जीरो
तो ये आ गया अपने पास 0, कैंसिल आउट कीजिए तो ये अपने पास किस आ जाएंगे, तो 30 तो अपने पास हट गया 4000 के बराबर, हाँ या ना, 4000 के बराबर माइनस टाइम के 1125 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करें, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व करते हैं, तो ये अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, इसको अपने के पास यहाँ के बाद यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने पास I/2 इक्वल टू अपने के पास किस आ जाएंगे, 4000 में से 125 माइनस कर लीजिए, यहाँ से अपने के पास 4000 1125, 4000 माइनस टाइम्स अपने के पास क्या है 1125 माइनस कर लेंगे, तो 4000 में से 1125 माइनस कर लीजिए, ये आ गया ना अपने के पास 4000 और माइनस टाइम्स अपने के पास किस बराबर है 1125 के बराबर, ये आ गया अपने के पास 2875, ठीक है। और होल अपॉन में अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 30,000 के बराबर बराबर। यहाँ से आई इक्वल टू फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, तो इसको अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो ये आ गया अपने पास 5750 और डिवाइडेड बाय अपने पास किस आ जाएंगे 30,000 के बराबर। बस अपने पास कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आई इक्वल टू अपने पास किस आ जाएंगे 575 और डिवाइडेड बाय अपने पास किस आ जाएंगे 30,000 के बराबर बराबर। अब अपने के पास यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, ये इंटीग्रेट करने के बाद ये आया, इसको अपने पास k अपॉन 3000 के बराबर बोल रखा है, k अपॉन 3000 के बराबर बोल रखा है। तो यहाँ से अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर दीजिएगा वो अपने पास k इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, k इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर, तो k इक्वल टू आ गया 575 के बराबर, 575 इज द करेक्ट आंसर बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बस अपने पास इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। तो अपने पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन से तो k इक्वल टू आ गया अपने पास 575 के बराबर इज द करेक्ट आंसर बराबर। तो ये अपने पास आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 12 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन वाले में आए तो छोड़ करके नहीं आना है, क्योंकि अपने पास इसमें प्रॉपर्टी तो कुछ लगा नहीं है, बस अपने के पास कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा वाला पार्ट था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना है इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं और एक वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।